अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेषा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले दुबई में छिड़ेगी आसाब की जंग। एशिया कप में पाक भारत टकरा आज 7:30 बजे होगा। रिवायती हरीफ एक दूसरे पर झपटने को मुकम्मल तैयार हैं, जबकि चौकों छक्कों की बौछार होगी, विकेटें उड़ेंगी। अहम टाकरे के लिए शाहीन पूरी तरह तैयार हैं, जबकि शायकीन क्रिकेट को है हाई वोल्टेज टाकरे का बेसब्री से इंतजार। टिकटों की मांग में दुबई के मैदान में दबंग मुकाबले का इम्कान। एशियन क्रिकेट के दो पावर हाउस आज मध्य मुकाबले आएंगे। दोनों टीमों की हालिया फॉर्म देखते हुए कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। आएगी चौकों छक्कों की बहार, होगी विकेटों की बौछार। शाहीन अज़्मो हौसले से लबरेज, मैदान में सूरमाओं को जेर करने को तैयार। क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर दुबई में पड़ेगा घमसान का रन। इस बार दोनों टीमें नए कप्तानों की क़यादत में। हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। साइम अय्यूब कहते हैं माजी को भुला दिया, बिला खौफ व खतर मैदान में उतरेंगे। ताकतवर हथियार एक दूसरे पर झपटने को तैयार। किसको मिलेगी जीत, किसकी होगी हार, हर किसी को है बेसब्री से इंतजार। भारत से होने वाले एशिया कप मार्के में पाकिस्तान टीम फतह से कम किसी शय पर भी तैयार नहीं है। जीत के इस ख्वाब में रंग भरने के लिए ग्रीन शर्ट को कई ऐसे जंगजुओं की खिदमत हासिल है जो अकेले ही हरीफ टीम को निपटा सकते हैं। पाकिस्तान टीम के मैच विनर पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय टीम पर पाकिस्तानी शेरों की दहशत तारी। असली दुश्मन की धरी रह जाएगी सारी तैयारी। फखर जमान के बल्ले के रिडार में आने वाली हर बॉल की लैंडिंग मैदान के बाहर होती है। हारिस रऊफ का सामना करना भारतीयों के लिए डरावना ख्वाब। स्पीड के साथ उनकी रिवर्स स्विंग भी हरीफ के लिए टेंशन का बाइस है। मध्य मुकाबले टीम के बैटिंग किले में शगाफ डालना शाहीन अफरीदी के लिए बाएं हाथ का खेल। बॉल स्टार फास्ट बॉलर के हाथ में आते ही जलवे बिखेर देती है। अबरार अहमद भी सामने वाली टीम के लिए मुस्तकिल दर्द-ए-सर। हरीफ को अपनी उंगलियों पर नचाना नौजवान स्पिनर को खूब आता है। दुबई में पाक भारत टाकरा इस बार जीत के लिए रिवायती हरीफ स्पिनर्स पर इन्हिसार करेंगे। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। दुबई की पिच पर विकेटें उड़ाने की जंग, रिवायती हरीफों के स्पिनर्स का दबंग रंग। ग्रीन शर्ट्स का सहारा अबरार अहमद, शुभमन गिल और अभिषेक को ठिकाने लगाने को बेकरार। ट्राई सीरीज के हीरो मोहम्मद नवाज की जादुई बॉलिंग, भारतीय बैटर्स के आसाब पर सवार। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए बड़ा चैलेंज। भारतीय स्पिनर्स भी किसी से कम नहीं। वरुण चक्रवर्ती दे सकते हैं चक्कर। अक्षर पटेल की स्पिन जादूगरी कुलदीप बुझा सकता है उम्मीदों का दीप। शाहीनों को रहना होगा होशियार, जो सह गया स्पिनर्स का वार वही होगा फतह से हमकिनार। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मंजरी के एशिया कप में पाकिस्तानी स्पिनर्स को भारतीय टीम के लिए खतरा करार दे दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर ने एशिया कप में पाकिस्तानी स्पिनर्स को भारतीय टीम के लिए खतरा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि एशिया कप के बड़े मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स भारतीय बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के स्पिन पर मबनी बॉलिंग हिकमत अमली मुत्तहदा अरब अमारात की कंडीशंस के मुताबिक है और अब तक मौसर साबित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन शर्ट्स ने सह मुल्क की T20 सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान और एशिया कप के पहले मैच में ओमान के खिलाफ एकतरफा कामयाबियां हासिल की। मुझे पाकिस्तान का एक कॉम्बिनेशन पसंद आया और यही अटैक भारत के मजबूत बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ कारआमद साबित हो सकता है। मुकाबले की घड़ियां जूं करीब आ रही है। शायकीन का जोश और खरोश उरूज पर है। दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप T20 टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मैच आज होगा। पाकिस्तान में शायकीन ने टीम के लिए दुआएं करना शुरू कर दी हैं। मैच दिखाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। अवाम का जोश और खरोश उरूज पर है। जज्बात जानने के लिए रुख करते हैं अपने नुमाइंदगान का। कराची से मोहम्मद काशान ज्वाइन करेंगे, लाहौर से अफजाल अब्बासी, इस्लामाबाद से आलीजा, पेशावर से आसिफ शहजाद और सखर से शाहिद अली, खानपुर से राना नईम, कसूर से आसिफ जावेद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं भी क्रिकेट का जुनून जो है अपने उरूज पर है। शायकीन क्रिकेट में जोश व जज्बा देखा जा रहा है। इस टाइम में खिलाड़ी मेरा हमरा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आज का मैच आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भरपूर तैयारियां हैं, क्या कहना चाहिए? इंशाल्लाह आज हम भरपूर मेहनत से इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा और हम इंडिया को जवाब देंगे कि हम पाकिस्तानी इंशाल्लाह
जंग में भी हराए थे और इंशाल्लाह आज क्रिकेट के मैच में भी हराएंगे। जी बिल्कुल, आप देखें कि नौजवानों ने स्क्रीन से का इंतजाम भी कर लिए हैं। शाम में जिस टाइम में मैच शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उस टाइम पर शायकीन क्रिकेट जो है पुरजोश में अभी से दिखाई दे रहे हैं और खूब मैच को एंजॉय भी करेंगे। ये सिर्फ एक मैच नहीं, जज्बा और उम्मीद होगा टकराव है। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज विन करेगा, तमाम शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद है। जी बिल्कुल, एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे के लिए पाकिस्तान और भारत का जो आज मैच दुबई में खेला जाएगा, इसके लिए जो है वो तैयारियां ज़ोरों शोर से लाहौर में भी जारी हैं और अल खिदमत की जानिब से जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए यहाँ पर स्क्रीनिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। सर, क्या इंतजाम कर रहे हैं? बच्चे तो बड़े पुरजोश हैं मैच से पहले ही। आज बिलाशुबा बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम के दरमियान। पिछले कुछ मैचेस के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है कि वो खेल पेश नहीं कर सके, पर आज हम पुरजोश भी हैं और पुरुमीद भी हैं कि हमारी टीम जो है कि आज खेल के मैदान के अंदर भी बुनियान अल मरसूस साबित होगी। जी बिल्कुल, अल खिदमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए चूँकि इस कैंप में जो है वो स्क्रीनिंग का इंतजाम किया जा रहा है, जहाँ पर बच्चों को पॉपकॉर्न्स और इसके साथ साथ चाय भी पेश की जाएगी और बच्चे पुरजोश हैं आज पाक भारत मैच के इस टाकरे के लिए। देखें, जो मैच का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे शायकीन क्रिकेट का जोश व जज्बा बढ़ता जा रहा है और जो हमने अमूमी तासुर देखा वो यही है कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस में 6-0 स्कोर बनाया, उसको आज 7-0 करने का वक्त आन पहुंचा है। यही ज़्यादातर लोगों के चेहरे से और बातों से हमें लग रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनके तासुरात आप तक पहुंचाते हैं। एशिया कप का मैच है, बड़ा मैच है, क्या कहना चाहेंगे? आज कौन परफॉर्म करेगा, कौन फेवरेट खिलाड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये तो बात है कि जिसने ज़्यादा मेहनत की है और हमारा दिल तो पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है। कि आप बताइए, भारत को अपने प्लेयर से बड़ा नाज है, बुमराह पर, सूर्या कुमार यादव पर, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस तरह जंग में हम मर के हक फतह याब हुए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये खेलेगा मैच है, इसमें अभी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन जो मेहनत करेगा, जो खिलाड़ी ज़्यादा जो है प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा और जो जिस मेहनत से आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह वो जीतेगा। लेकिन इंशाल्लाह इंडिया को हम जो है वो टफ टाइम देंगे। फेवरेट प्लेयर? फेवरेट सारी फेवरेट हैं, जो मेहनत करेगा वही फेवरेट है और इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाब होगा। नाज़रीन, तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा हैं और गो कि एशिया कप में इंडिया का कुछ रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी हासिल की है उसने मोराल बुलंद किया हुआ है, तो इसीलिए इन शायकीन क्रिकेट का ये कहना है कि पाकिस्तान उसको कैरी करेगा और क्रिकेट के मैदान में भी हिंदुस्तान को शिकस्त फाश होगी। जी बिल्कुल, पाक भारत टाकरा का जो बड़ा मैच है आज होने जा रहा है, जिसके लिए पेशावर के अवाम भी जो है वो इंतहाई उम्मीदें लगा बैठे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी जहाँ पर बैटिंग लाइन मजबूत है, वहीं बॉलिंग लाइन भी जो है उसमें भी हम अपना नाम जो है वो दिखाएंगे। नौजवान क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनसे जानते हैं क्या कहते हैं, किसको ज़्यादा फॉर्म में देखना चाहते हैं, कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है और क्या उम्मीदें। आज हमने पाक भारत जो जंग के मैदान में उसको भारत को शिकस्त दी है, क्या कहते हैं आज मैदान में? उनको तो जंग के मैदान में शिकस्त दी थी, इंशाल्लाह आज खेल के मैदान में भी शिकस्त देंगे। और जो साहिबजादा फरहान है वो मेरा फेवरेट बैट्समैन है और उसको आज फॉर्म में देखना चाहता हूँ कि वो परफॉर्म करे और इंडिया को ये मैच हरा दे। जी बिल्कुल, जिस तरह के नौजवान क्रिकेटर्स का कहना है कि हमारे जो साहिबजादा फरहान है, जो हारिस है और जो दीगर खिलाड़ी हैं वो इंतहाई फॉर्म में, जबकि बॉलिंग लाइन में शाहीन अफरीदी के साथ उनका इंतहाई जो जारहाना अंदाज रहा है इंडिया के ख़िलाफ़। जब भी मैच हुआ उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो तमाम उम्मीदें वो उन्हीं से लगा बैठे हैं कि आज के मैच में भी जिस तरह के हमारे जो आर्मी ने जो इनको शिकस्त दी है जंग के मैदान में, आज खेल के मैदान में हमारे यही शाहीन उनको शिकस्त देंगे। जी, एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। ये मैच ऐसा है जिसे पूरी दुनिया क्रिकेट में बड़े गौर से देखा जाता है। तो इस वक्त हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात करेंगे सखर के नौजवान क्रिकेटर से कि वो अपनी टीम की जीत के हवाले से क्या सोच रखते हैं। आप बताएं, हमारी यंगस्टर पर टीम जो है वो मुश्तमिल है, आप क्या देखते हैं, किस तरह हमारी टीम मुकाबला करेगी इंडिया से? जी, देखा जाए 50-50% चांसेस है, उनकी साइड भी अच्छी और हमारी साइड भी यंगस्टर लड़के हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, PSL में अच्छी खेल के अच्छा परफॉर्म किया है PSL में।
साहिबजादा फरहान हमारे पास हैं, साइम अयूब भी अच्छा टैलेंट आया, यंग टैलेंट हमारे पास बहुत अच्छा आया है। तो जो लेजेंड प्लेयर हैं हमारे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तो ज़रूरी है, नसीम शाह, इनको हम बहुत मिस करेंगे। हमारे यंग जितने भी हैं, साहिबजादा फरहान है, साइम है, फ़खर है, और जो है पीछे हसन नवाज़ है, मोहम्मद नवाज़ है। इंशाल्लाह मिडिल ऑर्डर भी, और हमारी तकरीबन जो टीम है ये ऑलराउंडर पे ही है, बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं। इंशाल्लाह हम विन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह विन करेंगे। आप बताएं, हमारे पास बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग का शोबा थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। आप समझते हैं कि इंडिया की बॉलिंग और हमारी बॉलिंग में थोड़ा फ़र्क है? जी बिल्कुल, हम नसीम शाह को मिस करेंगे बॉलिंग की लाइन में, और जो है ना पेसर हमारे पास बहुत अच्छे हैं, शाहिन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है। तो इस वक्त जो है हमारे नौजवान दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है आज भारत की टीम का गुरूर जो है उसे खाक में मिलाए और पाकिस्तान का झंडा जो है वो यूएई में सरबुलंद करे। जी जी बिल्कुल, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान आज एशिया कप का बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। तो पूरी दुनिया की नजरें इस अहम मैच पर मजकूर हैं। शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद जो है ना इस मैच को देखने के लिए बेकरार है। वहीं खानपुर के जो मतवाले हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, वो भी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मकामी खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे सर, आज हम बहुत एक्साइटेड है ये मैच देखने के लिए, फ़खर जमान की बैटिंग देखने के लिए और साइम की नो लुक देखने के लिए। जहाँ तक आगे देखते चले तो हमारा शाहीन जो बॉलर है वो यॉर्कर भी बहुत अच्छा मारता है, हारिस रऊफ अटैकिंग भी बहुत अच्छी करता है। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे? जिस तरह की पाकिस्तान की टीम है और जिस तरह वो बैटिंग पहले करके खेलते हैं, तो हमारे लिहाज से तो बैटिंग पहले करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि आज पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को जंग के दौरान भारत के अंदर घुसकर शिकस्त दिया है, तो यहाँ के जो शायकीन क्रिकेट हैं इनका यही कौमी टीम को मशवरा है कि कौमी टीम आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे। जी जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा टकरा होने जा रहा है, और आज का जो T20 मैच है, पाकिस्तानी जो कौम है बहुत ज़्यादा उसके हवाले से उम्मीद है, और उम्मीद की जा सकती है कि आज का जो मैच है पाकिस्तानी टीम जीतेगी। मेरे साथ यहाँ पर एक ख़वातीन मौजूद है जो कि स्पोर्ट्स की लेडी टीचर भी, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना। जी मैम, आज के मैच के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जो आज का मैच है इसमें आपका फेवरेट खिलाड़ी क्या है और क्या तवक्कुआत है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज T20 मैच पाकिस्तान और भारत का बहुत बड़ा मैच है, और इंशाअल्लाह ताला हमें अपने पाकिस्तानी टीम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी टीम इज़ द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड, और ये हमें किसी सूरत में मायूस नहीं करेंगे। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके अपने मिशन को कामयाब बनाया, इसी तरह इंशाअल्लाह ये जीत कर हम कभी भी किसी सूरत में मायूस नहीं करेंगे। आप सब ने हमें अपडेट किया, बेहद शुक्रिया। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का अहम टाकरा, हिंदू शायकीन भी पुरजोश। पन्नू आकल में हिंदू बरादरी ने कौमी टीम की कामयाबी के लिए खुसूसी पूजा की। हिंदू शायकीन क्रिकेट का कहना था कि जिस तरह पाक फौज ने भारत को मैदान जंग में शिकस्त दी, इसी तरह आज क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तानी टीम सरखुरू होगी। उनका कहना था कि वो अपनी टीम से पुरुमीद हैं और यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान भारत को जरूर शिकस्त देगा। को खेल रहने देना चाहिए। अगर पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। साबिक भारतीय क्रिकेटर मदन लाल भी नाकदीन पर बरस पड़े, कहा कि जब हुकूमत ने मैच की इजाज़त दे दी तो फिर एतराज़ के साथ इवेंट के मेज़बान की हैसियत से बाइकआउट का मुतालबा समझ से बालातर है। पाक भारत मैच के लिए कौमी टीम को नेक तमन्नाओं का तोहफा। वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम और खिलाड़ियों ने ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, यकीन है पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाएंगे। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज टाकरे से पहले दुबई पुलिस ने क्रिकेट फैन को सख्त वार्निंग जारी की है। पुलिस हुकाम का बताना है कि स्टेडियम में तशद्दुद, बदजुबानी या नस्ल परस्ती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इवेंट सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन ने वाज़ेह किया, अगर किसी ने स्टेडियम में बदतमीज़ी, झगड़ा किया तो इसे 3 माह कैद और इसे 30,000 दिरहम तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 7.5 लाख रुपए 23 से बनता है। दुबई में पुलिस ने शायकीन को मशवरा दिया कि वो खेल के दौरान मुस्बत और मजहब रवैया अपनाएं, साथ साथ खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि स्टेडियम का माहौल पुरअमन रह सके।
एशिया कप में भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाफ पलड़ा भारी है। T20 फॉर्मेट में भी भारतीय टीम पाकिस्तान से आगे है। दोनों टीमों के दरमियान एशिया कप में मजमूई तौर पर 18 मैच खेले गए। भारत ने 10 में फतह समेटी। पाकिस्तान टीम 6 में मैदान मार सकी। मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 बार आमना सामना हुआ। 2 मैच में भारत और एक T20 मैच पाकिस्तान के नाम रहा। T20 फॉर्मेट में रिवायती हरीफों का 13 मैचेस में आमना सामना हुआ। भारतीय सूरमा 9 मैचेस में कामयाब रहे। शाहीनों ने 3 मैच जीते। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान का शानदार रिकॉर्ड रहा। 3 मैचेस में से 2 पाकिस्तान के नाम रहे। जब भी हुआ एक्शन तो बड़ी है टेंशन। पाक भारत क्रिकेट की जंग में हमेशा जज्बात हावी रहे। खेल के साथ साथ तकरार और तू मैन ने भी माहौल को गरमाए रखा। पाक भारत मुकाबलों में खिलाड़ियों के टकराव की झलक इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कश्मीर से 30 लाख मुतासरीन को निकाला है। जिला कश्मीर और शिकारपुर में सैलाबी पानी के महफूज इखराज के लिए इकदाम किए गए। NDMA एडवाइजरीज के मुताबिक गुड्डू बैराज रीजन पर सुपर फ्लड के महफूज गुजर के लिए तैयार कर दिया गया है। सब कुछ दरिया के बंदों पर मशीनरी, लांढियां और फ्लड फायरिंग सामान तैनात कर दिया गया है। हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, जिन्होंने एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई है। तकरीबन 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। हमारे रिलीफ कैंप्स कायम हैं, लेकिन उन लोगों ने जो ऊंचाई की जगहें हैं उधर रहना पसंद किया है। कुछ अपने रिश्तेदारों के पास हैं। रिलीफ कैंप में भी कोई आदमी नहीं है। अल्लाह ताला के करम से हम इस वक्त तक ये सैलाबी रेला कंफर्टेबली गुजार चुके हैं। जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे राइट बैंक पे, खासतौर पे कश्मीर में हो तो के बंद पे जो इंटरवेंशंस की हैं, तसल्ली बख्श पोजीशन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। वहाँ पे हमारा अमला मौजूद है किसी भी ऐसी सूरत हाल को फेस करने के लिए अगर ऐसी कोई अराइज होती है। गुड्डू बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में 67,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सक्खर बैराज पर भी पानी का बहाव 4,88,000 क्यूसेक से ज़ायद है। दरियाओं और बैराजों में पानी की आमद और अखराज से मुतालिक ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी कर दिए गए। सिंध में दरियाओं और बैराजों की सूरत हाल। महकमा इत्तलात सिंध की जानिब से ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दरियाओं में पानी की आमद और अखराज में उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। सूबाई रेन एंड फ्लड एमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6,12,269 क्यूसेक, जबकि अखराज 5,82,942 क्यूसेक है। सक्खर बैराज पर इनफ्लो 4,88,820 क्यूसेक, जबकि आउटफ्लो 4,38,390 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक कोटरी बैराज पर पानी की आमद में 2,74,129 क्यूसेक और अखराज में 2,61,399 क्यूसेक है। पंजन के मकाम पर पानी के बहाव में कमी का रुझान जारी है, जहां पानी की आमद अखराज 4,11,116 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा इत्तलात सिंध का कहना है सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जबकि तमाम तर मुतल्लिक़ इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। अगस्त में जराइम ने कराची को जकड़े रखा है। 31 रोज तक शहरी लुटते रहे, कत्ल किए गए, इमलाक से महरूम हुए। CPLC की रिपोर्ट सारा कच्चा चट्टा खोल रही है। कराची के लिए अगस्त भी क्राइम फ्री न रहा। CPLC की रिपोर्ट जराइम की यौमिया शरह 189 बता रही है। आदाद व शुमार के मुताबिक 31 रोज के दौरान 54 अफराद कत्ल हुए। स्ट्रीट क्राइम की 5,554 वारदातें रिपोर्ट हुई। मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की 3,839 वारदातें सामने आईं। कराची में यौमिया 125 मोटरसाइकिल चोरी या छीन ली गए। मुलजिमान ने गाड़ियों पर भी हाथ साफ किया। एक महीने में कार लिफ्टिंग की 235 वारदातें हुई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 1,480 शहरियों को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। महीने भर के दौरान भत्ताखोरी का भी एक वाकया सामने आया। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।